प्राचीन काल में इधर ये पनौती पुण्यवती गांव में इधर एक दीर्घरथ नाम का एक राजा था। वो राजा प्रजावत्सल थे। प्रजा के आग्रह, प्रजा के सुझाव अनुसार वे राजी करते थे इधर। एक बार क्या हुआ कि ये पुण्यवती जो गांव है, ये जो नगर है, स्मॉल टाउन, ये नगर के दक्षिण में बहुत बड़ा कृषि योग्य बहुत बड़ा जमीन है इधर। पर एक बार सूखा पड़ने से इधर अनाज बोए नहीं जा रहा था। पानी के ये जो स्रोत है वो सब सूख रहा था। खाने के लिए पानी नहीं बचा था। ऐसे में राजा दीर्घरथ ने एक राजसभा डाकी। राजसभा बुलाई और राजसभा में उन्होंने रखा कि अपना ये जो बात रखा, क्या करें अब। ऐसे में एक ज्योतिष था। वो ज्योतिष ने बताया कि महाराज, अगर आप पनौती नगर के ये जो पश्चिम में बहुत बड़ा पहाड़ पर्वत है, उधर देवी फुलचोकी विराजमान है। अगर आप जाकर फुलचोकी को मनाए, तपस्या करके मनाए, तो वो पानी दे सकता है। नदी के रूप में वो है, पानी हमें उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे में अब राजा को क्या पड़ा। ऐसे में राजा ने ठाना कि मैं कल ही जाऊंगा और उधर मैं तपस्या करूंगा। र उधर जाकर ये राजा दीर्घरथ ने बहुत कष्ट के साथ उधर देवी फुलचोकी की तपस्या की। फुलचोकी की तपस्या के बाद कुछ महीने बाद उधर पाटन के राजा सत्यवर भी आकर नदी मांगने के लिए वो भी तपस्या में लग गए। एक बार देवी फुलचोकी प्रसन्न होकर बोठ राजा को कहा कि तुम लोगों ने मेरा आराधना क्यों किया। दोनों ने कहा हमें पानी का आवश्यक है, इसलिए आप नदी वरदान दीजिए हमें। देवी फुलचोकी ने कहा प्रकृति के नियम से एक बार में एक ही नदी वरदान दे सकता हूँ, दो नदी में कभी वरदान नहीं दे सकता। इसीलिए तुम दोनों में से जो सबसे पहले मुझे चांदी और सोना का गहना ला के दोगे, उसी को मैं नदी भेंट करूंगा, नदी वरदान दूंगी। दोनों राजा अपना राज्य में चला गया। पाटन का राजा वे तो कालीगढ़ में माहिर है, उन लोगों के पास तो कालीगढ़ भी है, सोना भी है और चांदी भी है। बट इधर ये पुण्यवती नगर का राजा ये जो है, ये तो कृषि में आश्रित था, कृषि में आश्रित है, अनाज उगाते हैं, अनाज बेचते हैं। ऐसे में ये कृषि में आश्रित नगर था। इधर न कालीगढ़ थे, न सोना था, न चांदी था। थोड़ा सोना चांदी था, पर बनाने के लिए कालीगढ़ नहीं था। राजा बहुत दुखी हो गया और असमंजस में पड़ा। वैसे में एक विद्वान था। वो विद्वान ने कहा महाराज, मैं एक तरकीब बताता हूँ आपको। कैसा तरकीब? सुनिए। फुलचोकी माता प्रकृति में विराजमान है। फुलचोकी भगवान, ये जो देवी का रूप है वो तो प्रकृति की देवी है ना। इसलिए आप सोना जैसे देखने वाले ये तोरी है ना, तोरी समझते हो आप? सरस्यू का फूल, ये गोल्डन कलर का, ये सरस्यू का फूल लेके जाइए। ये सोना का फूल हुआ। और रेडिश का ये जो फूल होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ये रेडिश का फूल, जो मूली का फूल होता है, वो चांदी का फूल हुआ। आप जाकर चढ़ाइए और नदी बना ले आइए। ये तरकीब थोड़ा अजीब पर अच्छा लगा, इसलिए ये लेकर ये राजा गया, देवी फुलचोकी की फिर आराधना किया और चढ़ाया। चढ़ाने के बाद देवी फुलचोकी ने नदी वरदान देके वापस भेजा। इधर बहुत बड़ा जश्न हुआ। ये इधर का सब पीपुल, जनता सब उभर कर दीपावली किया। बहुत बड़ा इधर
इधर बहुत बड़ा रौनक छा गया। कुछ दिन के बाद रियल गोल्ड एंड सिल्वर का ऑर्नामेंट जो होता है वो लेकर सत्यवर पहुंचा। माते को कहा, माते मैंने लाया। माते ने कहा इससे पहले देखो मेरे सिर पर, इससे पहले तो राजा दीर्घरथ ने सोना और चांदी का ये जो ऑर्नामेंट्स है मुझे दिया और वे नदी लेकर गया। नहीं नहीं माता, सत्यवर ने कहा ये फेक है। देखिए ये सोना जैसे दिखने वाले सरसों का फूल और चांदी जैसे दिखने वाले मूली का फूल है, ये मुरझा गया। देखो ना माता, ये फेक है, आपको उल्लू बना गया। राजा दीर्घरथ ऐसे निकाल कर देखा तो सही है, मुरझा गया। देवी फुलचकी ने वो नदी जो वरदान दिया था पुण्यवती नगर को राजा दीर्घरथ को, वो वापस ले लिया और राजा सत्यवर को दे दिया। और राजा सत्यवर को ये भी वरदान दिया कि ये गोदावरी में कुंभ मेला लगेगा, ले जाओ। ये नदी के जाने से उधर तीर्थ का उत्पत्ति होगा और गोदावरी मेला भी लगेगा। इधर पानी तो सूख गया नदी में, कुछ नदी तो है ही नहीं। अब क्या करें? अब फिर पीने को पानी पीने का भी नहीं है, पीने को भी तरसेंगे लोग, ये सिंचाई कैसे करेंगे? फिर राजा दीर्घरथ उधर फुलचकी की तरफ रवाना हुआ। उधर पहुंचकर पूजा किया, मन्नतें मांगी और देवी ने, देखो राजा दीर्घरथ तुमने मुझसे छल किया, इसलिए मैंने नदी वापस लेकर सत्यवर को दे दिया। तुमने क्यों छल किया ऐसा? सत्यवर दीर्घरथ बोला, माता मैंने कोई छल नहीं किया, आप प्रकृति की देवी है ना, मैं अब प्रकृति की देवी है आप, मैं प्रकृति का पुजारी हूँ, मेरा ये सब जनता भी प्रकृति का पुजारी है। मेरे पास देने के लिए प्राकृतिक सोना का फूल, सरसों का फूल, प्राकृतिक चांदी का फूल, ये जो रेडिश का फूल है, मूली का फूल, उससे ज्यादा बेहतर और फूल हो सकता है आपके लिए। ये तो हमें मालूम है ना, क्योंकि हम प्रकृति के पुजारक हैं, आप प्रकृति की देवी हो, आपके बच्चे हैं हम सब। बिना पानी हम कैसे रहेंगे? फिर भी अगर आपको नदी वरदान नहीं देना हो तो माते ये तो रिसानी माफ हो, ये तो माते बहुत बड़ा अन्याय होगा हमारे लिए। हम कृषि में आश्रित राज्य चलाते हैं, हमारा राज्य कृषि में आश्रित है। आप बताइए, कृषि में आश्रित राज्य को पानी की आवश्यकता बहुत पड़ेगी या सोना चांदी बनाने वाले? आप बताइए। देवी के पास कुछ तर्क तो हो ही नहीं है। देन आफ्टर देवी फुलचकी माई ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें ये लीलावती नदी, गोदावरी नदी के से थोड़ा बड़ा नदी ये लीलावती नदी में तुम्हें वरदान के तौर पे देता हूँ। और ये भी वरदान देता हूँ कि पहले जैसे ही ये नदी जाकर जब रुद्रावती और ये पद्मावती से मिलेगा, उधर तीर्थ का ये उत्पत्ति करेगा। और हरेक 12 ईयर्स, एवरी 12 ईयर्स, हरेक 12 वर्ष में 1 महीने तक उधर मकर मेला भी लगेगा। ये मेरा वरदान हुआ। वो वरदान, नदी वरदान लेकर इधर आया, फिर खुशहाली छा गई इधर, सब जगह खूब फिर खुशहाली छा गई। वो वक्त से आज तक हरेक 12 वर्ष के एक बार ये माघ महीना, ये जो माघ महीना है जनवरी फरवरी समथिंग, जनवरी फरवरी में होगा, 1 महीना तक इधर मकर मेला चलता है। ये जो पनौती है, इसे प्राचीन समय में पांचाल नगर कहता था। पांचाल बुद्धिस्ट नाम है। ये पांचाल नगर, उस वक्त इसका नाम पांचाल नगर रहने का भी कुछ कारण था। वो वक्त, वो जो प्राचीन समय में ये जो इधर का राजा था, वो राजा का 3 बेटा था, महारथ, महादेव एंड महासत्व। ये महासत्व सबसे बड़ा छोटा था। वे लोग ये इधर ये पनौती नगर के पूर्व में रहे गंधमादन पर्वत में शिकार को जाता था।
शिकार खेलने के लिए शिकार को जाता था। एक बार ये तीनों बेटा राजा के साथ शिकार खेलने को निकला। बीच में ये 3 राजकुमार वापस आने के रास्ता भूल गया। रास्ता भूलने के बाद वह तीनों राजकुमार जंगल में ही रहा रात भर। कल सुबह होते ही वे लोग रास्ते की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। ऐसे में महासत्व जो अत्यंत दयालु था, वो महासत्व ने देखा कि एक भगिनी और उसका दमरू, वे भगिनी और दमरू सब भूखा था, खाने के लिए कुछ था नहीं उन लोगों के पास। और ये भगिनी भी चल नहीं रहा था, हलचल ही नहीं है, ये उसका शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं था, वे बस लेटे हुए था। ये दमरू लोग इधर उधर कर रहा था। दमरू का भी कोई एक्टिवनेस नहीं था। इसमें ये जो महासत्व है, उसके दिल में बहुत दया जागी। थोड़ा दूर जाकर उसने ये जो महासत्व है, उसने अपना 2 भाइयों को कहा, तुम लोग जाते रहो, मैं थोड़ा फूल लाता हूँ माँ के लिए, पूजा के लिए, जाओ तुम जाओ। वे दोनों आगे बढ़ गया और वो महासत्व आकर ये जो बांस है वो निकाला। वो निकालने के बाद वो बांस से धारिली हथियार उन्होंने बनाया। धारिली हथियार बनाने के बाद उन्होंने अपना मांस काट कर बघिनी को खिलाया। बघिनी खिला के बघिनी के शरीर में थोड़ा जान आया, दमरू के शरीर में भी थोड़ा जान आया। उसके बाद वो फूल अपना ये जो शरीर है, वो शरीर दमरू और बघिनी की हवाले किया। ऐसे उन्होंने अपने फुल बॉडी शरीर को समर्पित किया। इसके बाद वे है महासत्व नमो बुद्ध के नाम से प्रख्यात हुआ। लेजेंड में कहता है नमो बुद्ध गौतम बुद्ध का पूर्व जन्म है। गौतम बुद्ध पहले नमो बुद्ध था, फिर गौतम बुद्ध बना। ऐसे ये कहावत है इधर का। ये सैक्रिफाइस का स्टोरी है। एक आदमी महासत्व नाम के जो औरों के लिए जीता है, उनके ये लेजेंड से हमने ये सीखना क्या है कि हम भी काम आए किसी और की। यही है लेजेंड।